ये टाइटल मैंने तब चुना था जब एक नौटंकी जो है ना मुझे बार बार परेशान कर रही थी। कभी कभी ना कुछ लोगों को आप चाहिए नहीं, बट आप इतने वैल्यूएबल होते हो, इतने आप अच्छे होते हो कि लोग आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। वो आपको इंगेज रखेंगे, उसके बाद फिर आपको हमेशा पिंग करेंगे और कभी कभी बिला वजह आपको गिल्टी भी फील कराएंगे। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं और या फिर आपके सेम जेंडर वाले भी हो सकते हैं। लास्ट मंथ आई ऑल्सो फेस द सेम सिचुएशन एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी एंड यू फील सो सक्ड एट दैट मोमेंट। मतलब आप सोचो कि आपको उस चीज़ के लिए भी गिल्टी फील कराया जाए जिसका आपसे कोई वास्ता नहीं है। सो दैट्स वाई आई केम टू दिस टॉपिक कि इज योर एनर्जी सेफ, क्योंकि आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट इशू। हम अक्सर दफ़ा जो है अपनी एनर्जी को गलत जगह पे लगा देते हैं और फिर सही जगह पे लगाने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं होती है। और आप इस एनर्जी को रिलेट कर सकते हो योर हैप्पीनेस, योर मेंटल पीस, योर एक्साइटमेंट, योर मोटिवेशन लेवल टू डू एनीथिंग। सो आई थिंक आवर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसे कहाँ पे यूज़ करना है और कौन इसे ड्रेन कर रहा है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को अपने लाइफ से एलिमिनेट कर पाओ और फिर उस चीज़ से जो है आप दूर हो जाओ। सो द पॉइंट नंबर 1, फिगर आउट हु आर दे। ये मैं बात कर रहा हूँ कि किसी इंसान के बारे में कि कौन है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है अक्सर। एंड लेट मी नो वन थिंग कि किसी इंसान की वजह से आपकी मेंटल पीस, आपकी हैप्पीनेस, आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपका मोटिवेशन लेवल अगर अफेक्ट होता है तो ये साइन कैसा है, हेल्दी या फिर अनहेल्दी? ड्रॉप योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि इन माई ओपिनियन दिस इज द बिगेस्ट इशू एंड इट इज़ द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर एनर्जी ड्रेन। कि ना अगर कोई इंसान अगर अफेक्ट करता है ना आपकी हैप्पीनेस को, आपके मूड को और आपके मोटिवेशन लेवल को, तो समझ जाना चाहिए कि वही इंसान जो है ना इसका सबसे बड़ा कारण है। और जब ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है ना तो आपका एनर्जी भी जो है वो डाउन होता है और फिर किसी काम को करने के लिए आपका मोटिवेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। एंड द पॉइंट नंबर 2, फिगर आउट द सिचुएशन इन विच यू फील मोर सक्ड एंड लो। डू यू सी योर सेल्फ ड्रेन्ड ऑल्सो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्सन? यानी कि आप किसी इंसान के बिना भी आप जो है वो किसी सिचुएशन में कोई काम को करते वक्त भी आप हमेशा लो फील करते हो, उसके बाद वहाँ पे एक फंसे हुए फील करते हो। सो देयर आर मोस्टली 2 रीजन्स कि इंसान जो है ना वो ड्रेन फील करता है या फिर इंसान की एनर्जी जो है वो लो रहती है। या तो कोई एक इंसान होता है उसके पीछे, और या फिर कोई एक काम होता है जो वो करते हैं बिना मन के, मतलब विदाउट देयर विश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट दैट पर्सन। मे आई से सम बिटर ट्रूथ कि द पर्सन यू हैव फिगर्ड आउट इज टॉक्सिक फॉर यू। आई नो कि फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल दे आर द वंस वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट सॉरी, सच यही है कि अगर आप किसी के साथ आपकी एनर्जी सेफ नहीं रहती है ना, अगर आपकी एनर्जी जो है वो रीन होती है, देन दे आर नॉट हेल्दी फॉर यू, दे आर नॉट पॉजिटिव फॉर यू, दे आर नॉट गुड फॉर यू। और एक बार के लिए ना आप सिर्फ ट्राई करो उसका इम्पैक्ट, उसके इन्फ्लुएंस को अपने लाइफ से हटाने की, और तब देखना कि आप कितना सेफ फील करते हो और आप कितना एनर्जेटिक और कितना पीस में और उसका फिर कितनी हैप्पीनेस आपकी रहती है, और तब की अपनी मोटिवेशन लेवल देखना कितना ज़्यादा रहेगा। सो ट्राई टू एलिमिनेट वंस एंड ट्राई टू रिमूव ऑल द इन्फ्लुएंस ऑफ देम फ्रॉम योर लाइफ एंड देन सी योर सेल्फ कि आप कहाँ रहते हो। ये लोग आपके सारे मोटिवेशन को डाउन कर सकते हैं और इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है ना कि इन द लॉन्ग रन एट द एंड ये आपके साथ तो होंगे नहीं, सिर्फ बचोगे आप, और आपको भी पता है कि आप क्या करने वाले हो। आप सिर्फ अपने आप को कोसोगे, आप गिल्टी फील करोगे अपने आप को लेकर के, और फिर आप इस बात को लेकर के गिल्टी फील करोगे कि काश मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके इन्फ्लुएंस को अपने लाइफ से हटा दिया होता तो आज मैं कहीं और होता। एंड नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2 कि दैट इज़ कि कोई एक सिचुएशन, कोई एक काम जिसे आप करने बैठते हो तो हमेशा लो फील करते हो और फिर जैसे ही उसे आप करने बैठते हो आप फील लाइक स्टक्ड। सो इज़ देयर एनीथिंग ऑल्सो दैट इज डिस्टर्बिंग योर मेंटल पीस, योर एनर्जी? क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे काम को पकड़ लेते हैं और फिर किसी एक काम को ऐसा सोच लेते हैं कि यही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही जो मुझे कामयाबी तक पहुँचाएगी। और वो भी क्यों? दुनिया को देख के। वी फॉलो ट्रेंड बिकॉज ऑफ फोमो। हमें लगता है कि हम कोई चीज़ छोड़ रहे हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से हम ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वी फॉलो ट्रेंड विदाउट नोइंग, विदाउट फिगरिंग आउट कि इट इज़ गोना वर्क फॉर मी और नॉट। हम जो है ना किसी काम को चुनते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक कूल टू अस, इट लुक्स लाइक कि पूरी दुनिया को ये पसंद आती है तो इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। पर होना क्या चाहिए कि आप किसी काम को जब चुनो ना तो उसमें आप ये देखो कि ये मेरे लिए काम करेगी कि नहीं। कामयाबी हर किसी काम में है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचने के बाद हर किसी फील्ड में भी ना आपको वो लाइफ स्टाइल मिल सकती है जो आप चाहते हो।
आपको वो सारी चीज़ें जो है वो हर प्रोफेशन में मिल सकता है, आपको हर किसी अपॉर्चुनिटी से मिल सकता है। सिर्फ डिफरेंस होता है ना वो सिस्टम, डिफरेंस होता है वो स्ट्रगल, वो जर्नी, यही चीज़ें जो है ना वो सबसे अलग होती हैं हर किसी काम में। और आपको यही फिगर आउट करना होता है कि क्या मैं इस जर्नी के लिए बना हूँ, क्या मैं इस स्ट्रगल के लिए बना हूँ। तो आज से ना आप जो काम कर रहे हो, जिसमें आप हमेशा लो फील करते हो, जिसमें आप हमेशा स्टक्ड फील करते हो, तो उसको लेकर के ना आप दोबारा से डिसीज़न लो। और अगर वो आपको डिस्टर्ब करती है तो एक बार के लिए सोचो ना कि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और हैं वर्ल्ड में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपको कामयाब बना सकती हैं। और शायद इसके अलावा किसी ऐसे काम के लिए आप बने हो जिसमें अगर आप गए तो आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे और फिर बहुत जल्दी उस काम को पूरा कर सकते हो। सो टेक योर डिसीजन अगेन बाय हैविंग अ क्राइटेरिया लाइक इट इज़ गोना वर्क फॉर मी और नॉट, इंस्टीड ऑफ इट इज़ फीलिंग लाइक कूल और इट इज़ लुकिंग लाइक कूल। तो आप जब ऐसा करते हो तो ये आपके लिए हमेशा काम करेगा और फिर तब आप जो है उस काम में बहुत आगे तक जा सकते हो। यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी देयर, आपके यहाँ पे बहुत एनर्जी है, आपके पूरे बॉडी में बहुत एनर्जी है, जिसे आप अगर सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ किए तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। और इसकी वजह से जब कभी कभी हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और फिर आप सोचते हो कि ये काम आपसे नहीं हो रहा है, सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स एंड लर्न टू से नो एंड मूव ऑन। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ना बोलते हो ना, तभी आप किसी चीज़ को हाँ भी बोलते हो जिसे आप एक्चुअली में लव करते हो और आप एक्चुअली में जो है वो उसे करना पसंद करते हो। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़। आप किसी एक काम को पकड़ के बैठे हो और आप सोचते हो कि सिर्फ यही काम सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में, और फिर यही एक काम जो है आपको सक्सेसफुल बना सकती है। आपको लगता है वही एक इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा है। थिंक वंस अगेन, देयर आर 7 बिलियन पीपल अराउंड देयर, और डेली जो है वो किसी न किसी फील्ड में नए ट्रेंड और सो कॉल्ड कूल थिंग्स जो हैं वो डेली आ रहे हैं। सो एक्सप्लोर दोज थिंग्स इन दिस वर्ल्ड एंड यू विल गेट टू नो कि आप जिसे समझ रहे थे उससे भी बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो नेवर बी इन द लिमिट, क्योंकि हम जितनी चीज़ों से हम रूबरू करते हैं इस वर्ल्ड में, हम उतने ही खुलते हैं और उतनी ही फ़ायदे की चीज़ें हमें मिलती जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू गेट माई पर्सपेक्टिव, इट वॉज मेयरली माई ओपिनियन। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, मैंने जो 2 रीज़न बताए उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं एनर्जी ड्रेन के लिए। अगर उसमें से आपके माइंड में कुछ है then drop your thoughts in comment section. I will love to see your opinion and I will appreciate your opinion and thoughts. Till then, keep exploring and take care. Assalamu alaikum.